वेलकम टू इन्फिनिटी क्लास। आज नाइन्थ क्लास के साइंस सब्जेक्ट में हम पहले चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, जो चैप्टर फर्स्ट है उस पर बात करेंगे। एनीथिंग विच एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। देखिए, पदार्थ क्या होता है, वो जगह को घेरे, मतलब कि ऑक्यूपाई को, जगह को घेरे और उसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब देखिए, हमारे पास आता है एग्जाम्पल, इसके लिए लेते हैं कि एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सुगर एंड सैंड आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर बिकॉज ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। देखिए, जो भी पदार्थ है वो क्या करे, कोई भी वस्तु जगह को घेरे, कोई भी जगह घेरे और उसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर, पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल जैसे एयर एंड वाटर, वायु और जल, दोनों के दोनों का द्रव्यमान होता है, मास होता है, और वो स्पेस में जगह भी घेरती है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनका मास होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई भी करते हैं। सुगर एंड सैंड, इनका सैंड मास और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास मैट काइंड है, मैटर, वो सब क्या है, इस मैटर के अकॉर्डिंग ही आते हैं। अब देखिए, हमारे पास आता है कि द ओनली कंडीशन फॉर समथिंग टू बी मैटर आर दैट इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इसका एक कंडीशन है कि जो पदार्थ वही होगा जो जगह घेरे और उसका कोई मास हो, मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कोई ना कोई मास हो, वही हो सकता है। वो उसको हम क्या कह सकते हैं? मैटर कह सकते हैं, अदरवाइज हम मैटर नहीं कहेंगे। लाइक देखिए, एग्जांपल देते हैं, फ्रेंडशिप, दोस्ती, लव, प्यार, अफेक्शन, हार्टेड, हिट, गुड मैनर, थॉट, आइडिया, टेस्ट, स्मेल एटसेट्रा, ये सब चीज़ें क्या है? ना तो इस स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और ना ही इनमें कोई मास होता है। तो ये क्या है, इस चीज़ों को हम मास नहीं, मैटर नहीं बोलेंगे, इनको हम मैटर, पदार्थ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन ये दोनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें, फ्रेंडशिप, लव, ये सब चीज़ें क्या हैं, ना तो जगह घेरती हैं और ना ही इनका कोई मास है, द्रव्यमान है। जबकि अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, एयर एंड वाटर, इनका एक द्रव्यमान भी है और ये जगह भी घेरती है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? जो स्पेस और मास, जिसमें क्या हो, जगह घेरने की क्षमता हो और उसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो। ठीक है, वो सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। चलिए, इसमें अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, इसके बात करते हैं, अगर प्राचीन भारतीय दार्शनिकों, फिलोसफर की बात करें, प्राचीन भारतीय फिलोसफर की बात करें हम, जो एसेंट इंडिया फिलोसफर्स थे, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने मैटर्स को क्या बोला था कि जो भी लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब कि सजीव और निर्जीव, सभी, मैटर मतलब पदार्थ, निर्जीव और सजीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, को सबको क्या बोला था कि ये 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं। क्या? पंच तत्व। ये सभी चीजें क्या बने हैं? पंच तत्वों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, पंच तत्व, वो कौन कौन से तत्व थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन 5 तत्वों से मिलकर के क्या बना है? को, कोई भी पदार्थ बना है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, लिविंग और नॉन लिविंग, जिसको वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश एंड जल, ये सब चीजें क्या है? 5 तत्वों से मिलकर के ब्रह्मांड की सभी चीजें, पदार्थ बने हुए हैं। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट जो इसको क्लासिफाई करते हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट से क्लासिफाई जो करते हैं, वो 2 कंडीशन में क्लासिफाई करते हैं, 2 तरह से। मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इन 2 वे,
दो तरीके से इसे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके भौतिक गुण के आधार पर उसे व्यक्त करते हैं, और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रासायनिक गुण। इन दो गुणों के आधार पर जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसे वर्गीकृत कर रखा है। ऑन द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाई एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, मैटर जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, मतलब कि मैटर के 3 टाइप्स हो गए। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें हम क्या क्लासिफाई करते हैं, कंपाउंड्स, एलिमेंट और मिक्सचर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टी में हम स्टडी करते हैं। इसी के लिए अगर हम देखना चाहें तो देखिए, जैसे मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, मेड ऑफ पार्टिकल, तो इस कंडीशन को अगर हम बात करें तो एवरीथिंग अराउंड अस इन मेड ऑफ थिन पीस ऑफ पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। एक पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अगर हम इसी की बात करें तो एक रेन ड्रॉप आप देखिएगा, रेन ड्रॉप जो होता है, रेन ड्रॉप, ये देखिए एक रेन ड्रॉप है, क्या है ये, रेन ड्रॉप है, मतलब जल की बूंद है, वर्षा की एक बूंद है। तो इस वर्षा की बूंद में कम से कम 10 दी पावर 20, 10 दी पावर 21 पार्टिकल मिल करके एक बूंद बनती है। वर्षा की एक बूंद क्या बनती है, रेन ड्रॉप, जो होती है वो 10 की घात 21 से मिलकर के बनी होती है, 10 की घात 21 से मिलकर के बनी होती है टोटल, ठीक है। इसी के आधार पर बात करते हैं इसके एविडेंस क्या है, कि एविडेंस कैसे है कि पदार्थ मिलकर के बने होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो मैटर में होता है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर द एक्सटेंस और ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन कम, उसमें क्या होती है, गति होती है, उसमें क्या होती है, गति होती है, ठीक है। और उनमें क्या होता है, एक वेग होता है, काइनेटिक वेव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक वेव, काइनेटिक मोशन, काइनेटिक मोशन, गतिज ऊर्जा। तो इसमें क्या होता है, एक मोशन होता है, क्या होता है, मोशन, मोशन होता है। इसको एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल से समझे तो देखिए, एक पिक्चर ले रखा है हमने, एक पिक्चर ले रखा है जिसमें देखिए एक वाटर ग्लास में, मान लीजिए एक ग्लास में क्या कर लीजिए, वाटर ले लीजिए, ठीक है। और वाटर लेने के बाद उसमें अभी अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट को जब हम इस वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे पूरा के पूरा ये डिजॉल्व होने लगता है, इसका इसमें मिक्स होने लगता है। या आप क्या करिए, एक वाटर लीजिए और वाटर के गिलास में कोई एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप कोई कलर का इंक डाल दीजिए, कोई भी इंक डाल दीजिए। देखिए, इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं तो सपोज करते हैं हमारे पास डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। देखिए, वाटर जो होता है, वाटर क्या होता है, कलरलेस होता है। अगर उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल कैसा होता है, पर्पल टाइप का होता है। अगर उसमें हम डाल देते हैं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉलिड फेस में हमने रखा है, जो धीरे धीरे डिसॉल्व होते हुए क्या हुआ, इस कुछ टाइम में इस कंडीशन में आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हम कुछ देखें तो जो पूरा वाटर था कलरलेस, वो क्या हो गया, कंप्लीटली पर्पल कलर में बदल जाता है। इसको देखिए, समझते हैं। जैसे हमने, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल हैं, और ये पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल के पार्टिकल है। अब सम टाइम में क्या हुआ, कुछ समय में ये पार्टिकल जो थे, ये वाले पार्टिकल जो थे वो वाटर के इस पार्टिकल के साथ मिलते गए। क्यों मिलते गए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास खाली जगह थी। वाटर के पार्टिकल में यहाँ क्या है, खाली जगह, ये खाली जगह भरी हुई है, खाली जगह है। तो इसमें ये पार्टिकल क्या हो गए, जाकर के मिक्स होते गए, और थोड़े समय बाद ये पूरे के पूरे जो पार्टिकल था यहाँ पर, वो कंप्लीटली इस वाटर के साथ मिल गया, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि मिक्सिंग ऑन 2 गैस,
दो गैसों को अगर मिक्स करते हैं तो इसको भी हम कैसे समझते हैं कि दिस इज बिकॉम बिकॉज सिंस एयर इज कलरलेस, एयर कैसा होता है, कलरलेस होता है। और गैस जार में हमने क्या रखा है, ब्रोमियम इज रेड ब्राउन लिक्विड, इसमें क्या रखा है हमने, रेड ब्राउन लिक्विड रखा है जो वेपराइजेशन फॉर्म में है। देखिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया रखा है, कलरलेस एयर कैसा होता है, कलरलेस होता है। और एक गैस जार में हमने क्या लिख रहा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन इज अ रेड ब्राउन लिक्विड, इसमें रेड ब्राउन लिक्विड रखा है। और देखिए जब ये दो गैस जार हैं, इसको अलग अलग है, इसमें एक में हमने क्या रखा है, एयर रखा है, यहाँ क्या रखा है, एयर रखा है, दूसरे में है रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर रखा है, ठीक है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये पहले रखा है, जब दोनों मिक्स होने से पहले की कंडीशन है, अलग अलग रखे गए। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा गैस जार, दोनों गैस जार जहां पर एयर था कलरलेस और ब्रोमीन का अलग अलग गैस जार था जो एक साथ रखे गए थे, वो अब कंप्लीटली कैसे हो जाते हैं, रेड ब्राउन पर्पल कलर के हो जाते हैं, रेड ब्राउन पर्पल कलर के कन्वर्ट हो जाते हैं ये कुछ समय बाद। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गैस के जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं, पार्टिकल क्या करते हैं, गति करते हैं। पूरे चैप्टर को एक बार रिवीजन करते हैं, पूरे जितना ही हमने पढ़ा उसको रिवीजन करते हैं। देखिए क्या है, पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ वह होते हैं जो जगह घेरे, पदार्थ क्या है, जो जगह घेरे और उनका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, जगह घेरे और द्रव्यमान हो। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, शुगर एंड सैंड, ये सब चीजें क्या है, ये कुछ ना कुछ जगह भी घेरती हैं और कुछ ना कुछ इनका द्रव्यमान होता है, ठीक है। इसके लिए अगर हम कंडीशन की बात करें कि मैटर कौन से होंगे, तो मैटर का कंडीशन ये होता है कि वो ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह घेरने वाला हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम वो घेरे और साथ में उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। अगर द्रव्यमान है और जगह घेरता है तो वो पदार्थ है, अदरवाइज वो पदार्थ नहीं है। अब देखिए पदार्थ कौन नहीं होंगे, जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या है, एक पदार्थ नहीं है, फ्रेंडशिप क्या है, पदार्थ नहीं है। गुड मैनर, आइडिया, थॉट, स्मेल, ये सब क्या है, पदार्थ नहीं है। क्यों, क्योंकि ना तो ये जगह घेरते हैं ना ही इनका कोई द्रव्यमान होता है। जब जगह नहीं घेरते और द्रव्यमान नहीं होता तो इसे हम पदार्थ नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत के जो दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को, उन्होंने बोला कि जो भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, सजीव, सजीव लिविंग और नॉन लिविंग निर्जीव, सजीव और निर्जीव वस्तुएं जो हैं वो सभी के सभी 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं, 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं। कौन कौन से, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, मतलब वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल से मिलकर के बने हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट आया, मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने इसे, मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो क्लासिफाई मैटर 2 पे, इसको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया, बांट दिया। कैसे, केमिकल और फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, भौतिक गुण क्या होते हैं इसके, कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो, मतलब ठोस, द्रव और गैस है, वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। और अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो एलिमेंट है, कंपाउंड्स है, मिक्सचर है, वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी के नेचर है। इसी में हम देखिए मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, हम कैसे बताएं कि मैटर जो है, कोई भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर के बना है। इसका बहुत सिंपल से देखिए, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अ थिनी पीस ऑफ पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिल, बूंदे होती हैं वो भी क्या होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। जैसे एक छोटे से बूंद, एक छोटी सी बूंद 10⁻21 कणों से मिलकर के बनी है, जिसको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए बहुत ही माइक्रोस्कोप की हमें जरूरत पड़ती है इसको। और कणों में गति भी होती है। इसका एविडेंस हमें क्या मिलता है कि अगर हम बात करें, एक कोई पानी से भरा गिलास ले और पानी से भरे गिलास के अंदर अगर पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल रख दे तो क्या होता है, धीरे धीरे इससे पूरे जो कलर होता है, ग्लास होता है, वाटर कलरलेस जल होता है,
रंगहीन जल होता है उसको क्या कर देता है, अपने कलर में कन्वर्ट कर देता है। या अपने घर पे आप ट्राई कर सकते हैं, किसी ग्लास में आप पानी रखिए और उसमें इंक ऊपर से एक ड्रॉप 1 ड्रॉप इंक डाल दीजिए, देखिएगा धीरे धीरे वो पूरे जल के साथ मिल जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, गति करते हैं। और वो गति कैसी होती है, ब्राउनी गति होती है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल ये हमने आपको बताया ही था कि इस तरह से हो सकता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट को यहाँ रखा, वो धीरे धीरे डिजोल्व होते हुए इस तरह से कन्वर्ट होते हुए कंप्लीटली जो जो वाटर होगा उसको पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देता है। मिक्सिंग ऑफ टू गैसों को हम कैसे मिक्स करेंगे, इसके लिए भी हमने बताया कि जो एयर होता है वो कलरलेस होता है, जबकि ब्रोमीन का हम रेड ब्राउन लिक्विड ले लेते हैं और उसको एक साथ रखते हैं। तो कुछ समय बाद देखते क्या है, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो जार है, गैस जार, वो कंप्लीटली ब्राउन, रेड ब्राउन पर्पल कलर का कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, गति करते हैं।